नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका ज्योति माइथोफैक्ट चैनल में। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे पात्र की जिनका नाम सुनते ही छल, कपट और राजनीति की छवि सामने आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शकुनी की। क्या आप जानते हैं, मरते समय शकुनी ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा क्या पूछा जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें एक अनोखा वरदान दिया? तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमय कहानी को। महाभारत का युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच का संघर्ष नहीं था, यह मानव प्रवृत्तियों का एक प्रतीक भी था। शकुनी, जो कौरवों के मामा और धृतराष्ट्र के साले थे, अपने छल और कपट के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काया और विनाश की भयानक योजना रची। लेकिन युद्ध का अंत नजदीक आ रहा था और यही वह पल था जब शकुनी का भी अंत निकट था। वह बुरी तरह घायल हो चुके थे और मृत्यु के द्वार पर खड़े थे। उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा। श्री कृष्ण के चेहरे पर दया और करुणा का भाव था। शकुनी, जो हमेशा से कूटनीति के धनी रहे, अब जीवन के सत्य को पहचानने लगे थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मैंने अपने जीवन में केवल छल और कपट का सहारा लिया। मेरी प्रतिशोध की आग ने इस विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। मैंने पांडवों और कौरवों दोनों के जीवन को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब जब मेरी अंतिम घड़ियां पहुंची है, मुझे यह समझ में आया कि धर्म और सत्य का मार्ग ही सही था। क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित है? क्या मेरी मुक्ति का कोई मार्ग है? श्री कृष्ण ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कोमलता से उत्तर दिया, शकुनी, हर आत्मा के पास प्रायश्चित का अवसर होता है। तुम्हारे जीवन में भी था, लेकिन तुमने उसे नहीं अपनाया। फिर भी तुम्हारे अंतिम समय में पश्चाताप का भाव है। यही भाव तुम्हारे अगले जन्म की दिशा तय करेगा। याद रखो, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। शकुनी ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन व्यर्थ गया, लेकिन अगले जन्म में मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हर आत्मा के लिए मुक्ति का मार्ग हमेशा खुला होता है, बस हमें अपने भीतर सत्य को पहचानना होता है। शकुनी का अंत एक गहरा संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां की हो, आत्मज्ञान और पश्चाताप के माध्यम से मुक्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि धर्म और सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग हमें सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे।